दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे ग्रुप डी सन 2025 की वैकेंसी, जिसमें टोटल पोस्ट 22,195 है, आपने भी उसका फॉर्म भरा है, तो आपको अच्छे से पता हो चुका होगा कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। इसका एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, जो कि 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त को विभिन्न शिफ्टों में होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे सवाल पूछा है कि सर एग्ज़ाम डेट तो आ गई, लेकिन हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस भी हमको नहीं पता है। तो वो हमारा एप्लीकेशन स्टेटस कब आउट होगा, जिससे आप जान पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हो चुका है। तो आपको बता दूं कि रेलवे ने इसके रिगार्डिंग एक नोटिस दिया है। वो नोटिस देख लेते हैं कि ये नोटिस क्या है। तो ये हमारे सामने आज का नोटिस है, आप देख सकते हैं 8 जुलाई 2026 का है नोटिस। ये नोटिस क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इम्पोर्टेंट नोटिस, अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ CEN 09/2025, यानी कि ग्रुप डी का ये हमारा एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 ऑफ 7th CPC यानी पे कमीशंस में इसकी भर्ती होने वाली है। नोटिस ऑन द एप्लीकेशन स्टेटस, आप नोटिस देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है आगे देख लेते हैं। वाइड CEN नंबर 09/2025 वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 टू ऑफ 7 CPC यानी कि लेवल 1 यानी ग्रुप डी का, इशूड ऑन 31 जनवरी 2026 को इसकी जो वैकेंसी आउट हुई थी, उसमें एप्लीकेशन वेयर इनवाइटेड, यानी कि ये जो फॉर्म भरे गए थे उसका एप्लीकेशन वेयर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1, द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि आपके एप्लीकेशन का जो स्क्रूटनी है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अब कैंडिडेट कैन व्यू देयर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन से, यानी कि कैंडिडेट अपने जो एप्लीकेशन का वो स्टेटस अब देख सकते हैं। इसके आगे क्या कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड है क्या? अगर आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। 3 तारीख से लेकर के आपका 21 अगस्त के बीच में किसी भी दिन ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। इसके अलावा कंडीशनली एक्सेप्टेड, अगर कंडीशनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशंस लिखा है, इसका मतलब है कि आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हो, उसमें कुछ कंडीशंस है जो कि आपको डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा रिजेक्टेड, अगर रिजेक्टेड अलॉन्ग विथ रीजंस फॉर रिजेक्शंस दे दिया, यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन पे स्टेटस पे क्लियर लिख दिया है कि आपका रिजेक्शन, उसके आगे रीज़न भी दे देगा कि क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हो, ये मान लेना। बाय लॉगिन इन विच देयर यूज़र क्रेडेंशियल, आप जो अपना लॉगिन आईडी है उसको आपको यूज़ करके चेक कर पाएंगे। कहाँ? RRBapply.gov.in, भारतीय रेलवे की वही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना जो है फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे। इस पे आप कब से, द लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 9 जुलाई 2026, यानी कि 9 जुलाई से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस, SMS and email will be sent to candidates registered mobile number and email mention in the application status, यानी कि इस आप चाहे यहाँ पे देखें या नहीं देखें, अब जो है रेलवे आपके मोबाइल और ईमेल पर इसके रिगार्डिंग एक मैसेज देगी, आपके मोबाइल के इनबॉक्स में भी मैसेज देगी। इसके अलावा आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल में भी आपको पूरा का पूरा
क्लियर लिख के दे देगी कि आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। अगर रिजेक्ट होगा तो वो भी रीजन के साथ में रिजेक्ट दे देगा। कंडीशनली एक्सेप्टेड है तो वो भी रेलवे देने वाली है। इसके अलावा इन्होंने दिया है कि एवरी केयर हैज़ बीन टेकन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब बहुत ही बारीकी से आपका जो है एलिजिबिलिटी को रेलवे ने चेक कर लिया है। आरआरबी रिग्रेट इनएबिलिटी टू इंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम इनएलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट। मान लो आप रिजेक्ट हो गए और आप रेलवे के साथ में बात करना चाहते हैं, तो रेलवे आपको किसी भी प्रकार का आपका पत्राचार या कोई भी मैसेज यहाँ पे नहीं करने वाली है। एक बार रेलवे ने डिसाइड कर लिया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो समझो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो आपको ये चीज़ें, इसमें से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे ने क्लियर बता दिया है कि आपका जो एप्लीकेशन है, ये आपका जो एग्ज़ाम है ये 3 अगस्त से होने वाला है। इससे 10 दिन पहले आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आ जाएगा, जिस पे आप देख पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है। और ये मान के चलना कि ये 24 या 25 जुलाई तक आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा सिर्फ 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिसको लेकर के आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है उसको लेकर के रिजर्वेशन ऑफिस चले जाना, अपने साथ में कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना और आधार कार्ड हो सके तो लेके चले जाना और आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। अपने जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उससे अपने एग्ज़ाम सिटी तक जाने आने का फ्री सेकंड क्लास स्लीपर का पास मिलता है, तो आप रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। बिना रिजर्वेशन के भी आप उस पास से जनरल डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है यानी ई-कॉल लेटर, जिसको आप अपने एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। रेलवे इसके रिगार्डिंग आपके ईमेल और मोबाइल पर मैसेज भी देगी और आपको अपना लिंक भी एक शेयर करेगी, और उसी लिंक पर जा कर के आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना। और आप अपना एडमिट कार्ड, साथ में एक आधार कार्ड, और हो सके तो एक एक्स्ट्रा आपके पास जो ID प्रूफ है वो लेकर के चले जाना है अपने एग्ज़ाम देने के लिए। अपने साथ में एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी ले लेना है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।